गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एक नई चीज़, नई प्रमेय जो आप कभी कभी यूज़ करते हो, किया होगा पहले आपने, लेकिन उसको हम उसका प्रमेय के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसका यूज़ क्या है। तो हम देखेंगे इस प्रमेय का यूज़ क्या है, कैसे इसे पढ़ना है इसे, और इसके हिसाब से हम जो पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम जो प्रमेय पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से ही आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। क्या दिया आपको? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिन त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय इस नाम से एक प्रमेय है दिया। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समांसम हो, यदि कोई त्रिभुज हो, मान लो यहाँ पे कोई त्रिभुज क्या आपका PAL है, कोई त्रिभुज दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और इस त्रिभुज का नाम क्या आपका PSL, ठीक है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की दो भुजाएं समांसम है, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ऐसा दिया आपको है। तो कह रहा है कि इसी तो उस भुजाओं के समूह कोण भी क्या होते हैं? समांसम होते हैं। ये त्रिभुज ये समद्विबाहु है और ये दोनों समांसम, तो आपके ये और ये दोनों कोण भी क्या होंगे? समांसम होंगे। ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे दत्त में लिखेंगे, दत्त में क्या लिखेंगे? त्रिभुज PSL में, त्रिभुज PSL में भुजा PS कांग्रुएंट समांसम, भुजा क्या आपका है? PL, ठीक है, PL। साथ क्या हो गया आपका? साथ हो जाएगा आपका, क्या साथ होगा कि कोण PSL, कोण PSL बराबर क्या होगा? कोण PLS, ठीक है, ऐसा। फिर अब देखो, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। समांसम हमने पढ़ा है, तो समांसम की कसौटी जो पढ़ा हमने, हमें जो भी अभी प्रूफ करना रहेगा सभी समांसमता के आधार पर ही करना पड़ेगा। और समांसमता के साथ जब हम समांसम प्रूफ कर लेंगे, समांसमता सिद्ध कर लेंगे, तो फिर इसके हिसाब से, इसके आधार पर हम आगे का प्रमेय भी सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना हमको कि एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? एक रचना, रचना क्या करेंगे यहाँ पे? त्रिभुज PSL में कोण P का समद्विभाजक, कोण P का समद्विभाजक PA खींचा, जो बिंदु, जो भुजा SL में बिंदु A पर छेद करती है। ठीक है, करती है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? यहां से करेंगे रचना हम लोग यहाँ पे। तो रचना किया आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये हो गया आपका, यानी ये कोण के बराबर हो गया। लिखेंगे उत्पत्ति में, उत्पत्ति में त्रिभुज PAS, त्रिभुज PAS व त्रिभुज PAL में, तो PAS और PAL में क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखो, ये भुजा इसके बराबर दिया आपको, लिखेंगे भुजा PS सर्वांगसम, भुजा क्या जब PL, लिखेंगे दत्त, ठीक है। फिर कोण SPA, कोण SPA सर्वांगसम कोण क्या होगा? LPA, LPA कहाँ से? संधिभाजक कीजिए ना, रचना से लिखेंगे, रचना से। तो हो गया। फिर लिखेंगे भुजा PA समांसम भुजा PA, क्यों? सामान्य दोनों में की है, तो ये सामान्य भुजा, तो यहाँ पे सामान्य भुजा,
ठीक है, ऐसा हो गया, तीनों मिल गया। अभी देखो भुजा कोण भुजा हो गया, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज PAS सर्वांगसम त्रिभुज PAL भुजा कोण भुजा कसौटी से, भुजा कोण भुजा कसौटी से, ठीक है। तो सर्वांगसम प्रूफ कर लिया आपने। अब सर्वांगसम जब सिद्ध कर लिया तो हम उसको अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या मिलेगा, कोण PSA, कोण PSA सर्वांगसम कोण क्या मिलेगा आपको, PLA, ठीक है, हो गया आपका। लिखेंगे यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए कोण PSL सर्वांगसम कोण PLS, ये क्यों होगा, क्योंकि SAL एक रेखा में, ठीक है, लिख देंगे। अतः क्या हो गया, यही सर्वांगसम त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम प्रूफ कर लेंगे। अभी बेटा हमको इसकी बात तुरंत इसका उल्टा पढ़ना है, प्रमेय का विलोम पढ़ना है, ठीक है। हम इसको देखते क्या है, देखो इसको आप, बेटा अभी संधिबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम क्या है। अब विलोम देखो, चार चेंज नहीं, सिर्फ कोण और भुजा चेंज है, कुछ है नहीं कि त्रिभुज के दो कोण सर्वांगसम हो। वहाँ क्या था, त्रिभुज दो भुजाएं सर्वांगसम हो, ठीक है, वहाँ भुजाएं था और यहाँ पे कोण, वहाँ भुजा दिया था कोण सिद्ध किया आपने, है ना। वहाँ क्या था, भुजा दिया था तो आपने कोण सिद्ध किया, और यहाँ पे कोण दिया है तो भुजा सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको ये त्रिभुज की दो कोण सर्वांगसम हो तो उन कोणों की समभुजाएं सर्वांगसम होती हैं। क्या होती हैं, ये त्रिभुज की दो भुजाएं, सॉरी, ये त्रिभुज के दो कोण सर्वांगसम हो, ये त्रिभुज के दो कोण क्या हो, सर्वांगसम हो, तो उन कोणों की समभुजाएं सर्वांगसम होती है, ऐसा प्रूफ करना है। तो लिखेंगे दत्त में, यहाँ पे दत्त में दो समाधि यदि कोण PQR, लिखेंगे कोण PQR सर्वांगसम कोण PRQ, दत्त में आएगा। साथ क्या रहेगा आपका, साथ लिखेंगे यहाँ पे भुजा, सामने भुजा क्या PR है, PR सर्वांगसम भुजा PQ, ये प्रूफ करना आपको। रचना करेंगे, रचना वही करें जो पहले किया था हम लोगों ने। लिखेंगे कोण P का समद्विभाजक, कोण P का समद्विभाजक खींचा जो भुजा, जो सम्मुख भुजा QR को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब क्या है इसका, कोण QPA कोण RPA, ठीक है, ऐसा बराबर हो जाएगा आपका। लिखेंगे तो चलेगा, मैं लिखा आपको इजी के लिए, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति में, क्या लिखेंगे यहाँ पे, उपपत्ति, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। लिखेंगे त्रिभुज PAQ
वह त्रिभुज पी ए आर में, पी ए क्यू पी ए आर में क्या लिखेंगे, ये दिखाएंगे कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण पी आर क्यू दत्त लिखेंगे, या कोण पी क्यू ए सर्वांगसम कोण पी आर ए, क्यों क्यू ए आर एक रेखी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए कोण क्यू पी ए सर्वांगसम कोण आर पी ए रचना से, ठीक है, रचना लिखा आपने। फिर भुजा पी ए सर्वांगसम भुजा पी ए, क्यों सामान्य भुजा, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम त्रिभुज क्या मिलेगा आपको, पी ए आर, कसौटी क्या लिखेंगे, को भू लिखो, ठीक है, को भू को लिखो, देखिए यहाँ पे को भू कसौटी से, को भू कसौटी से, ठीक है, को भू कसौटी से, ये हो गया आपका। अब ये देंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये देंगे यहाँ पे अब बराबर होगा क्या है, पी क्यू क्या, इसलिए भुजा पी क्यू सर्वांगसम भुजा क्यू आर, सॉरी पी आर, पी क्यू सर्वांगसम क्या आएगा आपका, पी आर, ठीक है, समान भुजाओं के सर्वांगसम त्रिभुजों के सम्मुख कोण, ये शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, याद करो आप, वहां तक लॉन्ग कट करते हैं आप शॉर्टकट, सर्वांगसम त्रिभुजों के सम्मुख कोण, ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट को क्रॉस कर देंगे, सिद्ध हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ पर 2 हो गया। अभी हम चलते हैं, अब आगे एक नया बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ना आपको, वो देखेंगे क्या है, ठीक है। देखो अच्छा, अब आ गया समकोण त्रिभुज के लिए लेकर क्या है, अभी समद्विबाहु त्रिभुज था, अब समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। क्या दिया, 30 60 90 माप पर त्रिभुज का गुणधर्म, यानी अब 90 अंश का समकोण हो गया, तो कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के माप 30 अंश 60 अंश और 90 अंश हो, तो उस त्रिभुज के क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो देखना है। तो सिर्फ 2 गुणधर्म होते हैं, पहला आपको ये है, दूसरा इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दिया है किसी त्रिभुज के प्रमेय नंबर 1 दिया आपको, किसी त्रिभुज से समकोण त्रिभुज के न्यून कोण मतलब 90 छोटा, 60 अंश 30 अंश और 60 अंश माप वाले हों, तो 30 अंश की समूह भुजा की लंबाई कर्ण की आधी होती है। ये त्रिभुज क्या हो कि त्रिभुज माप क्या हो, 30 अंश हो, 60 हो, 90 अंश हो, तो उस ऐसे त्रिभुज में जो 30 अंश की समभुजा होती है, जिसके अब 30 अंश भुजा क्या है, 30 अंश है, समभुजा क्या ए बी हो गया, तो जो 30 अंश की भुजा होती है उसकी लंबाई क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, ऐसा हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो बहुत ही इजी है, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, बस आप अच्छे से वीडियो को समझो और देखो, अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 बार वीडियो देखा, मन से देखा, तो प्रमेय तो जिंदगी भर याद भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। देखो लिखेंगे दत्त, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दत्त। अब दत्त में क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, जो दिया लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर दिया 60 अंश, कोण BAC दिया कितना आपको, सॉरी BCA 30 अंश दिया आपको, और कोण ABC क्या दिया आपको 90। तो साथ क्या हो गया आपका, साथ है आपको करना क्या आपको कि AB बराबर A/2 गुणे AC, यानी AC की लंबाई की AC की आधी होगी, ठीक है, क्योंकि 90 का कर्ण हो गया। रचना क्या करना आपको, रचना करेंगे यहाँ पे, लिखो जो जैसे लिख सकते हो, लिखेंगे हम यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB को आगे इस प्रकार बढ़ाया या इस प्रकार बढ़ाया
कि ठीक है ए बी डी, ए बी डी, या इस प्रकार बढ़ाया कि क्या लिखेंगे ए बी बराबर बी डी, इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि ए बी बराबर बी डी, जहां क्या लिखेंगे ए बी और डी क्या है, एक रेखीय, एक रेखीय, ये हो गया आपको खत्म। फिर लिखेंगे तथा पुनः डीसी को मिलाया, डीसी को मिलाया, मतलब ये जो आपको ए भुजा है ए बी, इसको मैंने क्या किया आगे थोड़ा सा खींचा ऐसा, ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ तक आ गया, ये हो गया आपका डी, या दिस इक्वल टू दिस, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने, समझा ऐसा। तो अब ज्वाइन क्या होगा, ये 90 से भी क्या होगा आपको 90 होगा, और तो बराबर था ही, तो क्या करेंगे यहाँ सिद्ध करेंगे क्या सिद्ध करेंगे, देखा वो पत्ती में आएंगे, उपत्तिम करें क्या कि उपत्तिम करने के लिए हमको बहुत अच्छे से प्रूफ करना पड़ेगा, सब समांसम प्रूफ करना पड़ेगा, तो जरूरी है। क्या करेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, क्या लेंगे ए बी सर्वांशम बी डी, क्यों, रचना से, कहाँ से हमने रचना से लिया, ठीक है। दूसरा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या गया कोण डी बी सी, डी बी सी क्यों, समकोण है, क्योंकि 90 से और ये भी 90 से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा भुजा बी सी, लिखना चाहिए था भुजा, ठीक है, भुजा बी सी सर्वांशम, भुजा बी सी क्यों, सामान्य भुजा है, सामान्य भुजा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या मिलेगा आपको, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज क्या मिलेगा आपको, बी डी डी बी सी, डी बी सी किसे, भू को भू कसौटी से, भू को भू कसौटी से, ठीक है, भू को भू कसौटी से, ये हो गया आपका इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, ये 60 ये भी 60 कर लेंगे हम लोग, इसलिए कोण ए बराबर कोण डी कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, और कोण ए सी बी या बी सी ए, क्या लिखा हमने बी सी ए ना, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कोण बी सी ए बी सी डी बराबर क्या 30 डिग्री, और सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, थोड़ा लिखो शॉर्टकट लिखो, इसका पूरा अच्छा, तो लोग कंफ्यूज आओगे तो बोलोगे इस तरह ऐसे नहीं ऐसे बता दिया, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण, त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है। ये तो हो गया। अभी हमें करना क्या, हमने क्यों इसका यूज किया है, हमें एंगल क्या मतलब था, हमें सिर्फ कहा था कि इसका आधा है, तो अभी क्या करें देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे इस, चूंकि कोण बी सी ए, कोण बी सी ए प्लस कोण बी सी डी, कोण बी सी डी क्यों बता रहे ना, प्लस 30 संलग्न कोण, क्या है संलग्न कोण, मतलब एक साथ लगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका कोण ए बी डी हो गया, कोण ए सी डी कितना हो गया आपका 60 अंश, हाँ दो कितना हो गया, ए भी 30 है, ए भी 30 ज्वाइन किया इतना 60 हो गया, ठीक। अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण डी बराबर कोण सी कितना हो गया आपका सब 60 अंश,
इसलिए क्या होगा समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ACD क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु हो गया, इसलिए क्या हो गया आपका, इसलिए AB सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे AC सर्वांग सम CD सर्वांग सम क्या मिलेगा आपको AD। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा, समान समासम कोणों के समूह हो जाए। देखेंगे यहाँ पे सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं। अब एक आज आप हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो आप देख लेना इसको पेज नंबर 34 का ऊपर में दिया वही। अगर आप समद्विबाहु सिद्ध कर लिए, समबाहु भी उसी होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख को सर्वांगसम होते हैं, समबाहु त्रिभुज के सम्मुख को क्या होते हैं, सभी सर्वांगसम होते हैं, ऐसा। ठीक है, तो आप कर लेना उसको। फिर यहाँ पे हो गया आपका, इसलिए इसे 1 कर दो। ठीक है, लेकिन चूंकि AB बराबर क्या आपका BD है, A बराबर BD कहाँ से, रचना में, इसे क्या होगा AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ AD, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा AD। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका, इसलिए AB बराबर आप ले सकते हो। अब यहाँ पे CD है नहीं, इसे हटा दो, BD यहाँ पे इसमें है नहीं, BD सॉरी AD, इसे BD हटा दो। ठीक है, AD कोई मतलब नहीं है, AD कोई मतलब नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ AC मिलेगा। तो क्या आएगा AC, हाफ ऑफ AC। ठीक है, क्या मिला, हाफ ऑफ AC, ये चाहिए था आपको, लिख देंगे। इसलिए क्या हो गया आपका, इसलिए 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा बराबर 1/2 इंटू कॉन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये हो। ठीक है, तो अगर दिक्कत हो तो एक बार समझ सकते हो तो समझ लो, करना कुछ नहीं है आपको। है हम रचना किया, ये त्रिभुज का रचना किया, इसके बराबर AC खींचा, ये लंबा हो गया पूरा, जितना था उतना ये हो गया, B मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब हमें सिद्ध किया A 60 दिया था, 30 दिया था, हमें दोनों समासम प्रूफ किया यहाँ पे भुजा को भुजा से, ये समासम प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये 60 था, ये भी 60 जाएगा, ये 30 है, ये भी 30 होगा। अब इन दोनों जोड़ दिया कितना, 60 हो गया। जब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों 60 हो गया, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हाँ समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण सर्वांगसम होते हैं, सभी सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज या सर्वांगसम को मतलब यहाँ पे चार, यहाँ पे इसी क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तो भी चलेगा, सबसे पहले ही रहेगा। सही, ठीक है, समबाहु हो गया, आप सब भुजा बराबर हो गया। लेकिन रचना क्या लिखा आपने कि AB बराबर क्या BD, रचना लिया, फिर BD का मान क्या है, अब यहाँ पे BD ये हो गया आपका, हाँ इसका मतलब क्या हो गया, BD क्या है, AD का आधा है, AD का आधा हो गया। ठीक है, अब AD मतलब क्या हो गया, यहाँ पे AD है, हमें AC चाहिए, यहाँ पे AC भी यहाँ पे मिल गया आपको, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए ठीक है, इसलिए 4 लिख दो बिंदु B AD का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, भर दिया हमने पूरा। ठीक, तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद चलते हैं 60 अंश का, क्या उसको देखते हैं हम लोग। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आपको दिया है, यदि समकोण त्रिभुज के नियम कोण 30 और 60 अंश माप वाले हों तो 60 अंश की समूह भुजा की लंबाई कर्ण की करीब 3 2 गुनी होती है। देखो प्रमेय वही है, सिर्फ 30 को 60 कर दिया और इसका ये मान रह जाएगा, वहाँ पे आता था, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रमेय हमने 30 अंश के प्रूफ किया उसके सहायता से ही हम 60 कर सकते हैं, अदरवाइज कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप चाहो तो उसी में इसके आगे ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि 30 अंश की समूह भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश की समूह भुजा कर्ण की करीब 3 2 गुना होती है, ऐसा करना पड़ेगा वो। ठीक है, उसको इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब मतलब हमने सिद्ध किया यहाँ पे
यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया, ये हमने ला दिया, ठीक है। इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि त्रिभुज ABC, जब त्रिभुज ABC लगे तो हमारा ये काम खत्म हो गया, ठीक है। ये चार्ट रखो या निकाल लो, अगर ज्वाइंट पढ़ने हम रखते हैं, लेकिन ज्वाइंट पढ़ने रहे तो इसे निकाला, ठीक है। बस यही हो गया आपका। फिर लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या दिया, कोण ABC बराबर क्या 90 दिया आपको, इसलिए क्या आएगा आपको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कैसे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये लिख दिया। अभी देखो कुछ नहीं करना आपको है, करना क्या, देखो आपने देखा यहाँ पे AB क्या है, हाफ ऑफ AD हाफ ऑफ AC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे आप क्या करोगे BC, ठीक है। इसको हमें चाहिए, हम इसे इक्वेशन डाल दो, ठीक है, या फिर लिख दो यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, या फिर अब समीकरण 3 लिख दो यहाँ पे 3 के ऐसे 1 कर दो, 1 करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज में तीन अंश की सम्मुख भुजा क्या आपका है, AB है, AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक। इसे 2 कर लो, इसलिए क्या आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा आपको, AC स्क्वायर बराबर AB है क्या कहेंगे, हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं, ये सबको हटा देते हैं, हमारे से कोई मतलब तो है नहीं अभी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे, AC स्क्वायर माइनस इस चीज को लाएंगे लेफ्ट में, तो 1/4 AC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, BC स्क्वायर। अभी ऊपर आएगा तो 4 × 1 4 AC स्क्वायर, यहाँ पे 1 × दिस माइनस AC स्क्वायर हो गया आपका, अपॉन 4 हो गया इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो 4 - 1 क्या 3 अपॉन 4 AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 3/4 AC स्क्वायर। तो BC कितना हो गया आपका, √3/4 AC स्क्वायर पूरा आएगा। तो BC कितना हो गया, रूट का 3 का दोनों आएगा अपन 2 AC, ठीक है। तो आपको ये चाहिए था, यहाँ पे देखा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 30 अंश देखा और 60 अंश देखा। अभी एक और होता है 45 का प्रमेय, ठीक है, उसको भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आज का आज डन करेंगे, देखो देखिए, यदि समकोण त्रिभुज के कोणों के माप, कोई त्रिभुज समकोण हो तो कोणों के माप, समकोण त्रिभुज के कोणों के माप, ठीक है, कोणों के माप 45 और 90 डिग्री हो तो समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई कर्ण की 1/√2 गुना होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दत्त में दिया लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण C कितना होगा 45, कोण B दिया आपको 90। तो साथ देखिए आपका है AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/√2 इंटू AC, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, हम थोड़ा सा चलते हैं, बुक में आपको दिया है, आप देख लेना, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण C आपको दिया है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका AB इक्वल टू BC।
समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से, ठीक है, प्रमेय के विलोम से, ठीक, ए बराबर ए सी, ये हो गया आपका, कौन कर लो अभी, इसलिए ठीक, इसलिए क्या होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या मिल जाएगा आपको, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, या ए सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, ए बी, दोनों सेम है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, तो ए बी क्या मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी इंटू है, नीचे आ जाएगा 1/2 ए सी स्क्वायर, 1/2 ए सी स्क्वायर, ए बी क्या मिल जाएगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू ए सी स्क्वायर, ए बी क्या मिल जाएगा आपको, ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी, ये हो गया आपका, ठीक है, इसलिए क्या मिलोगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से चेंज किया हमने, फिर लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी, समीकरण 1 से, ठीक है, आपको ही ध्यान, तो प्रमेय यही था, आपका सिंपल सा हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रमेय और हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। चलो बेटा, अब नई चीज हम पढ़ने आ गए, माध्यिका, ठीक है। अब माध्यिका क्या होता है ये देखेंगे। तो दिया है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु वो उसके समूह भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं, उस त्रिभुज की माध्यिका। मान लो त्रिभुज को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रमेय भी रहेगा इसके बेस पे, मतलब पी ए एन, ठीक है, या ए पी एम ले लो, ठीक है, पी ए एम, ये लिया हमने त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में मान लो पी से कोई माध्यिका खींचा, ठीक है, पी से हमने क्या लिया, कोई मान लो इस ए एम का मध्य बिंदु क्या है, कोई बिंदु एल है, क्या है, एल, ठीक है, एम बिंदु क्या है, एल। अब यहाँ से इसको ज्वाइन किया, मतलब ए से को डिवाइड करता है, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक, पी एल ज्वाइन किया। जब पी एल ज्वाइन किया तो क्या हो गया, अब जो ये पी एल है ना, इसको बोलेंगे क्या, माध्यिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, माध्यिका, इसे क्या बोलेंगे, पी एल को माध्यिका बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पी एल को माध्यिका। अब मान लो हमने यहाँ से पी एम पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर मान लो के लिया हमने, क्या लिया हमने, के लिया। अब क्या करता के, इसको डिवाइड करते तो इक्वल पार्ट में, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, डिवाइड करता है। अब यहाँ से हमने ए से इसको जोड़ दिया, ए से के को जोड़ दिया, तो ए की क्या हो गया आपका, ए भी क्या हो गया आपका, माध्यिका हो गया, क्या हो गया आपका, माध्यिका हो गया, ठीक है, ये माध्यिका हो गया। अब मान लो यहाँ से हमने कोई भी यहाँ पे लिया, एस लिया, क्या लिया हमने, एस, ये मध्य बिंदु है, और इसको ज्वाइन किया हमने एम से, ठीक है, ज्वाइन किया, एम एस क्या हो गया आपका, माध्यिका हो गया, ठीक है। तो हम किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं, 3। किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं हम, 3। इसके ऊपर नहीं, क्योंकि 3 शीर्ष बिंदु है ना, 3 खींच सकेंगे। अब देखिए बेटा, एक चीज और देखा आपने कि ये सभी पॉइंट यहाँ पे कट करते हैं, ये कामय बिंदु पे, ठीक है, इसका हम कर करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो बिंदु, इसे क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, जी। तो जी क्या बोलते हैं हम, जी को बोलते हैं संगामी बिंदु, क्या बोलते हैं हम, जी को संगामी बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी को संगामी बिंदु, संगामी बिंदु, ठीक है, संगामी बिंदु, ठीक। अब भी संगामी बिंदु हो गया। देखो एक चीज और देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो आपकी यह एक पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये कोई लेंथ है यहाँ पे, है ना। तो अगर मतलब जीएल लिए तो क्या होगा,
संगामी बिंदु में, तो क्या होगा जी एल अनुपाते पी जी, क्या होगा आपका 1:2 होगा। या मान लो हमने जी के लिया, जी के अनुपाते ए जी लिया, क्या होगा आपका 1:2 होगा। ठीक है। अगर मान लो हमने एस जी अनुपात जी एम लिया, ठीक है, ये भी क्या होगा 1:2 होगा। तो ये अनुपात 2 ही होगा, सब में अनुपात क्या होगा 1:2। ठीक है, सब में एक ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है और इसी के आधार पे हमें आगे प्रूफ करना रहेगा। अब इसको पढ़ने के बाद क्या हो गया कि अब समकोण त्रिभुज की माध्यिका क्या पढ़ना आपको है, समकोण त्रिभुज की माध्यिका। के माध्यिका के गुणधर्म, के गुणधर्म। अब समकोण त्रिभुज की माध्यिका का गुणधर्म क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज मान लो ये माध्यिका है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में समकोण हो गया। अब यहाँ से हम खींचेंगे लंब तो इस पे आएगा, ये माध्यिका इसको डिवाइड करेगा। अगर यहाँ से खींचोगे माध्यिका तो डिवाइड करेगा नहीं करेगा वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अब माध्यिका इसका गुणधर्म क्या है ये देखेंगे हम। तो माध्यिका मान लो ये होगा पी एस एल ए। ठीक है, तो पी ए क्या हो जाएगा, यानी ये एस ए क्या हो जाएगा आपका, एस ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी एल, हाफ ऑफ पी एल यानी इसकी आधी होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस गुणधर्म को पढ़ने के लिए अभी आगे के चैप्टर मतलब आगे प्रमेय है उस प्रमेय हम इसके लिए करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप सिर्फ ये बात को ध्यान रखिए, इसको हम अगले प्रयोग करते हैं। तो किसी माध्यिका में ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फिर बेटा ये प्रमेय दिया आपको कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है, ऐसा प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे दिया है कि कर्ण पर खींची समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका यानी BD क्या है, माध्यिका हो गई। BD क्या हो गई, माध्यिका। क्यों, क्योंकि यह AC को D में विभाजित करती है, तो इसकी लंबाई आधी होगी। साथ ही क्या हो गया आपका, यहाँ पे साथ हो गया आपका साध्य BD बराबर क्या हो गया आपका हाफ ऑफ AC। ठीक है, एक प्रूफ करना आपको। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, अब रचना करेंगे। यहाँ पे तो आपके बुक में बहुत छोटा सा शॉर्टकट में दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया। ठीक है, अभी समझो अच्छे से तो आपको आएगा। देखो रचना लिखेंगे यहाँ पे रचना की हमने कि BD को आगे बिंदु E तक बढ़ाया, रेख BD को आगे बिंदु E तक, बिंदु E तक BDE बढ़ाया, जहाँ क्या BD बराबर क्या हो गया आपका DE, BD बराबर क्या हो गया आपका DE, BD को DE के बराबर खींचा। ठीक है, अब यहाँ पे बुक में मैं लिया बुक से रखना, हमने यहाँ से करें लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया आपका यह, अभी अगर ना आपको ये तो बढ़ा लिया आपने। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक एक करके तथा EC को मिलाया, EC को मिलाया, बढ़ाया भी और मिलाया भी। अब EC को निकालेंगे, उपपत्ति लिखेंगे यहाँ पे। उपपत्ति में क्या करेंगे देखते हैं हम लोग, उपपत्ति। ठीक है, अब देखो उपपत्ति बेटा ये जो इसके बराबर हो गया रचना में। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे रचना से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB व त्रिभुज EDE में, CDE में। ठीक है, एक एक को प्रूव करेंगे। AD रेख AD बराबर रेख CD,
दत्त हो गया आपका। कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण हो गया आपका, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा रेख डी डी, सबको समांसम से मिला हुआ, समांसम रेख क्या मिलेगा आपको, डी ई, कहां से, रचना से, कहां से मिला आपको, रचना से। अभी देखो आपके बुक में जो दिया है सिद्ध ना, अब हम प्रूफ कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज सी डी ए डी बी समांसम त्रिभुज सी डी ई को, नहीं भू को, हो ना, भू को, भू कसौटी आपके बुक में दिया होगा, ये लाइन आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, ये नहीं दिया था, हमने किया यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ए तो मिल गया, अभी इसमें से हमें क्या निकालना वो देखेंगे। अब देखो बेटा, ए समांसम हो गया ए डी बी समांसम सी डी ई हो गया, यानी क्या मिलेगा आपको, ए डी समांसम ई सी, रेख ए बी समांसम रेख क्या मिला आपको, सी ई, ठीक है, क्यों, समांसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, शॉर्ट टर्म निकाल, समांसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, ठीक है, ये मिल गया आपको। अभी दूसरा वाला क्या मिलेगा आपको, कोई भी कोण, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी समांसम कोण ए बी डी समांसम सी ई डी, कोण सी ई डी समांसम त्रिभुजों के संगत कोण, त्रिभुजों के संगत कोण, ये हो गया। अब ये दोनों मिल गया आपको। अभी क्या करेंगे, हम एक ही निकालेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे इसी इक्वेशन डाल दो कोई 1, इसलिए क्या होगा, इसलिए रेख ए बी समांतर, सॉरी, अब देखो आप मिल गई कोण ए बी डी, यानी कोण क्या मतलब ए बी डी, ये वाला कोण, और कोण सी ई डी ये कोण, ये दोनों कोण कैसा है, एकांतर कोण दिखा आपको, क्या दिखा आपको, एकांतर कोण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एकांतर कोण कसौटी से, इसे क्या होगा, एकांतर कोण कसौटी से, एकांतर कोण कसौटी से क्या मिलेगा आपको, ए बी समांतर ई सी, ए बी समांतर ई सी, ठीक है। अब समांतर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखो जरा, ये तो पहले 1 से मिल गया, अब समांतर हो गया तो कोण ए निकालेंगे, इसलिए कोण ए बी सी प्लस कोण ई सी बी कितना हो गया आपका 180, ये 90 आपको दिया है, प्लस कोण ई सी बी कितना हो गया आपको 180, इसलिए कोण ई सी बी कितना मिलेगा आपको 90, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। इस चीज आपको बुक में नहीं दिया था, देखिए इसलिए हम सॉल्व करें इसको, ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अभी ए कोण भी 90 हो गया और ए बी कोण क्या हो गया 90 हो गया। त्रिभुज ए बी सी और सी ई सी बी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई सी बी में, ठीक है। एक एक प्रूफ करो, क्या लिखेंगे, ए बी कांग्रुएंट क्या ई सी, समीकरण 1 हो गया, याद रहेगा समीकरण 1 से। फिर कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ई सी बी क्या होगा, समीकरण 2 से 90 हो गया, हाँ 90 तो इक्वल टू 90। फिर तीसरा भुजा बीसी या रेख बीसी समांतर रेख बीसी क्या हो गया, सामान्य भुजा, समझ जाएगा। इसलिए क्या मिलेगा आपको, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समांसम त्रिभुज ई सी बी भू को भू कसौटी
भू को सॉरी हो गया, समासन हो गया। अब क्या करेंगे, इसलिए हमें चाहिए क्या, हमें इसमें संबंध चाहिए, लिखेंगे इसलिए क्या हो गया, इसलिए ए बी ई समासन क्या बनेगा आपको, ए सी या इक्वल कर दो बी सी, बी इक्वल समासन त्रिभुजों के संगत भुजा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन हमने पूरा डिटेल कर दिया। ठीक है, अब बीसी मतलब क्या हो गया, बीसी इक्वल क्या हो गया, 2BD या 2BD इक्वल्स टू AC। क्यों, डी BE या BE का मध्य बिंदु कहां से लिया हमने, रचना से। ठीक है, तो इसलिए क्या मिलेगा, इसलिए BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, हमको ये चाहिए था। ठीक है, सिद्ध हुआ। तो बेटा बुक में आपको सिर्फ इतना दिया है शॉर्टकट में, तो आप उसे नहीं करोगे, जैसे हमने सॉल्व किया आप अच्छे से इसे लिखोगे। ठीक है, ये बार 2 बार देखो वीडियो, आप समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक, अब चलते आगे प्रैक्टिस से प्रोजेक्ट 1.3.3 पे, क्या लिखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। क्या करेंगे आप, देखा दिया आपको कि आकृति में दी गई जानकारी देखें। ठीक है, एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, इसी प्रकार कोण ABD और कोण ACD के माप की ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले आपको एक्स वाई निकालना है, फिर आपको ABD निकालना है, फिर ACD निकालना है। ठीक है, तो इजी है। देखो हल में क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या दिया आपको ABC में, AB बराबर क्या दिया आपको, AC। इसलिए क्या मिलेगा आपको, समबाहु त्रिभुज के प्रमेय से समबाहु त्रिभुज के प्रमेय से क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर 50 है, इसका मिलेगा आपको 50। फिर त्रिभुज किसमें, ABC में, BDC में, त्रिभुज BDC में। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 10 लिखेंगे, BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल टू CD आपको 10 दिया है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, समबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु लिखेंगे, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु गलत लिखा था, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से क्या मिलेगा आपको, कोण y को कितना मिलेगा आपको, 60, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण ABD, कोण ABD बराबर क्या मिलेगा, x प्लस 60 डिग्री संलग्न कोण। हाँ, यस कितना मिला आपको, 50, तो कोण ABD बराबर 50 प्लस 60 अंश। कोण ABD कितना हो गया आपका, 110 अंश। ठीक है, पैदा हो गया। ऐसे दूसरा ये लिखेंगे, कहाँ से मिला, 50 समीकरण 1 से बना दी, तो समीकरण 1 से। फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः क्या, वो कोण ACD बराबर क्या मिलेगा आपको, y प्लस 50, ये भी क्या आपका है, संलग्न कोण है। क्या आपका है, संलग्न कोण। ठीक है, अभी क्या मिलेगा यहाँ पे, कोण ACD बराबर 60 प्लस 50, कोण ACD कितना हो गया आपका, ये भी 110
10 हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका 110, और कुछ ही पूछा है, इतना ही पूछा है ना, तो माफ गया, हो गया आपका 110, ठीक है। तो ये इसके बराबर था तो ये भी बराबर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया आपको कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई दिया है 15, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, दत्त में लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया कितना आपको 15 सेंटीमीटर। क्या दिया आपको 15 सेंटी या 15 हो ना, कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई कितना दिया आपको 15 दिया, ठीक। कर्ण की लंबाई दिया 15, तो माध्यिका की लंबाई क्या आ जाएगा, इसलिए माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे हल में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई बराबर 1/2 गुणे कर्ण की लंबाई, ठीक है। कर्ण की लंबाई लिख दो यहाँ पे, क्या हो गया, माध्यिका लंबाई बराबर 1/2 गुणे 15, तो माध्यिका लंबाई कितना मिला, माध्यिका की लंबाई कितना मिल गया आपको 7.5, ये आपका आंसर हो गया, माध्यिका लंबाई क्या 7.5 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अभी बचा 2 क्वेश्चन और, उसको भी देख लेते हैं, चिंदी क्वेश्चन दिया आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया था आपको कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू दिया 90 अंश, त्रिभुज मान लो कोई पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ठीक है। पी क्यू आर ये हो गया 90 अंश, ठीक। और दिया आपको क्या कि पी क्यू 12, क्यू आर दिया आपको 5, पी क्यू 12, ठीक है, पी क्यू ये दिया आपको 12, क्यू आर दिया आपको 5, ठीक, 5 दिया आपको। फिर कह रहे हैं कि क्यू एस पी आर पर माध्यिका हो, कह रहे हैं क्यू एस, यहाँ से क्यू एस क्या आपका माध्यिका है, दिस इक्वल टू दिस, तो क्यू एस लंबाई याद करो, तो सिंपल सी बात लिखेंगे दत्त में, यहाँ पे दत्त में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू दिया आपको 90 अंश, क्यू आर 5, पी क्यू 12, इसलिए क्या निकाला क्यू एस बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। हल में आ जाओ, क्वेश्चन दिया है, अच्छा दिया है, बढ़िया दिया है, देखा कैसे करना है। देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या मिल जाएगा आपको, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर कितना है नहीं पता है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना आपको 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। पी आर क्या हो गया आपका 25 प्लस 144, पी आर स्क्वायर 169 होगा, पी आर कितना मिलेगा आपको स्क्वायर ऑफ 169, पी आर कितना मिला आपको 13 मिला, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि
क्योंकि क्यू एस यह पी आर पर क्या है, माध्यिका है, इसलिए क्या मिलेगा आपको, क्यू एस बराबर 1/2 इंटू पी आर। क्यू एस क्या होगा आपका 1/2 इंटू पी आर, कितना आपको 13, कितना आपका 13, क्यू एस कितना मिलेगा आपको 6.5 सेंटीमीटर, दिया नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 6.5, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इस तरह आपको दिया है पी क्यू पी टी लंबाई ज्ञात करो, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज दिया है, बहुत इजी छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, सिर्फ ठीक है बना के करा दिया है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी क्यू आर ट्रायंगल बनाएंगे, पी क्यू आर, ठीक है, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, माध्यिका खींचा सब में तो सबका नाम नहीं जाए, इसका मतलब से मतलब नहीं है। फिर यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये हो गया जी, हो गया आपका टी, ठीक है। दत्त में लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया आपको दत्त में, त्रिभुज जी यह पी क्यू आर माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है, बिंदु जी क्या आपका है, बिंदु जी बिंदु जी संगामी, क्या संगामी बिंदु है, ठीक। और जी टी दिया 2.5, जी टी दिया 2.5 जी टी, ठीक है। क्या निकालना आपको, जी टी 2.5 दिया तो पी जी और जी पी टी ज्ञात करो, इसलिए पी जी बराबर क्वेश्चन मार्क और जी टी बराबर क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नहीं पी जी और पी टी बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या आपको, सॉल्व करना है, हमने बताया था आपको अभी यहीं पे कि जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है, ये पी जी अनुपात लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हल में चूंकि जी टी दिया 2.5, जी टी क्या दिया आपको 2.5, निकालेंगे यहाँ पे, चूंकि पी टी यह त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका वह जी संगामी बिंदु है, इसलिए क्या मिलेगा, इसलिए पी जी अपान जी टी इक्वल टू 2/a है गुणधर्म से, गुणधर्म से, ठीक है। और पी जी पता नहीं आपको है, पी जी और जी टी कितना आपको 2.5 इक्वल टू 2/1, या पी जी कितना होगा 2 इंटू 2.5, पी जी कितना हो गया आपका 5 हो गया, 2.5 होता है ना, 2.5 तो पी जी 5 हो गया आपका, लिखेंगे पी जी इक्वल टू 5। अब एक क्या निकालना हमको, पी टी निकालना है, लिखेंगे पी टी बराबर, क्योंकि पी टी बराबर पी जी प्लस जी टी, क्यों, पी जी टी कोलिनियर एक रेखीय, क्या आपका एक रेखीय, ठीक है, पी जी टी। अभी क्या लगा आपका पी टी इक्वल्स टू 2 पी जी कितना 5 मिला आपको, 5 प्लस 2.5 कितना मिलेगा आपको पी टी इक्वल्स टू 7.5, ठीक है। इस आपका 3.3 भी क्या होगा, डन हो गया। अभी हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे थ्योरम फिर पढ़ने आपको हैं, प्रमेय बहुत सारे पढ़ने आपको, सारा प्रमेय पढ़ाऊंगा आपको, वो प्रमेय पढ़ाने में आपका कम से कम 1 घंटा का लेक्चर जाएगा। फिर 3.4 भी करेंगे, वो छोटा है, ठीक है, छोटा क्या बड़ा ही है, एक्स्ट्रा प्लस